नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी मौसम 44 में, जहां हम आपको यूपी के ताज़ा मौसम की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2025 और हम आपको उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल लेकर आए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी राज्यों और दक्षिणी हिस्सों तक मौसम में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। आने वाले 3 से 4 दिन उत्तर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि घने कोहरे की दस्तक से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। खास तौर पर सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना जताई गई है, जिसका सीधा असर रेल और हवाई यातायात पर पड़ सकता है। कई ट्रेनें देरी से चल सकती हैं, जबकि उड़ानों के शेड्यूल में भी बदलाव संभव है। इसी बीच पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इससे न केवल ठंड बढ़ेगी, बल्कि पहाड़ों में सफर करने वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत होगी। दक्षिण भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्वी मानसून के हल्के असर से कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की हर अपडेट जानना बेहद जरूरी हो गया है। तो जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ और जानिए पल पल बदलते मौसम की ताज़ा जानकारी। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद घने कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में 16 दिसंबर तक हल्की बदली छाई रह सकती है। बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन कोहरे के कारण दृश्यता घटने से ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है और कई गाड़ियां अपने तय समय से देर से चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज अलग रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल लेह सहित ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी और हालात चुनौतीपूर्ण बन सकते हैं। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर पूर्वी मानसून के असर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु के तटीय जिलों में भी बादल बरस सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कोहरे की धुंध छाई रहेगी, हालांकि वहां सर्दी फिलहाल सामान्य रहने की उम्मीद है। यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में लगातार दूसरे दिन की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। इससे जनजीवन पर असर दिखाई पड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते ठंड में राहत मिलने के आसार नहीं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाग दोनों में अगले 1 हफ्ते मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया। प्रयागराज में तापमान 17 डिग्री तक लुढ़का। प्रयागराज में ठंड लोगों को परेशान कर रही है। यहां 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर चुका है। हालांकि शीतलहर न होने से लोगों को राहत मिलेगी। शनिवार के मुकाबले रविवार को अधिक ठंड है। घने कोहरे की वजह से सुबह के समय बहुत कम विजिबिलिटी रही, जो सबसे बड़ी समस्या है, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने और आने जाने में दिक्कत हुई। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल, बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे सर्द हवाएं कमजोर हुई हैं और एमपी में अगले 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होंगे, जिससे पहाड़ों में बारिश बर्फबारी जारी रहेगी और बाद में ठंडी हवाएं एमपी तक पहुंचकर शीतलहर का असर बढ़ा सकती हैं। दिल्ली में ग्रैप 5 लागू। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए शनिवार शाम से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू कर दिया गया। इससे पहले सुबह तक स्टेज 3 की पाबंदियां प्रभावी थीं। ग्रैप 4 तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 460 से ऊपर पहुंच जाता है, जिसे सीवियर प्लस श्रेणी माना जाता है। शनिवार शाम को आनंद विहार में AQI 448 और बवाना में 497 दर्ज किया गया। राजधानी क्षेत्र में पहले से ही ग्रैप के स्टेज 1, 2 और 3 की सभी पाबंदियां लागू है। देहरादून का मौसम रविवार को देहरादून में मौसम आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी, जबकि दिन में धूप निकलने पर मौसम सुहावना और आरामदायक बना रह सकता है। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज होगी बर्फबारी। उत्तराखंड के 4 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में आज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में मौसम खराब बना हुआ है। हिमाचल के कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज शुष्क मौसम का दौर खत्म हो सकता है। मौसम विभाग ने चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो ये था उत्तर प्रदेश का मौसम 15 दिसंबर 2025 का अपडेट। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अब की बार एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और सुरक्षित रहे।